माई सेल्फ डॉक्टर सुनीता बंकीरा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और मैं आज आप लोगों के साथ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, इसका क्या फीचर्स है, क्या इम्पोर्टेंस है और कितने टाइप ऑफ ऑडिट है उसको मैं डिस्कस करूँगी। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ऑडिट रिपोर्ट? Audit report is a summary expression of certain facts and opinions regarding the conduct of audit conclusions with reference to it. Audit report क्या है? एक समरी है जो कि एक ऑडिटर प्रिपेयर करता है अपने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान। जो भी फैक्ट्स उसको मिलता है या इंफॉर्मेशन मिल रहा है या कोई ऐसा बात है जो कि लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, एरर एंड फ्रॉड से रिलेटेड हो गया, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, इन सारे बातों को वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनाता है तो उसका कुछ सर्टेन फीचर्स है। पहला तो है कि ये बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑडिटिंग। ऑडिट रिपोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा वो ऑडिटिंग के दौरान जो मिलता है सिर्फ उन्हीं बातों को ही लिखा जाएगा। जो बिजनेस रिलेटेड है उन बातों को सिर्फ लिखी जाती है, मेंशन की जाती है। और उसके बाद बोला जाता है कि ये जो है बायस्ड नहीं होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट जो है आपका जब बनाया जाता है तो इसमें पर्सनल व्यूज़ नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव इसमें देखा जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, उस तरह का ये रिपोर्ट बनाया जाता है। इसमें पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड पीपल का इंटरेस्ट को इसमें देखा जाता है। उसके बाद बोला जाता है ये सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि हर एक पर्सन इसको समझ सके, पढ़ सके। इतना क्लियर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए कि किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग या समझने में दिक्कत ना हो। हर एक व्यक्ति उसको समझ सके, पढ़ सके और उसके आधार पर कोई आगे का प्लान्स को ले सके। उसके बाद होता है कि ये और जब ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाता है तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। मीन्स कि जब ऑडिट रिपोर्ट बनाया गया है तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ताकि उसको सीरियली अकॉर्डिंगली हम लोग पाइलअप कर सकें। जैसे कि मेन इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज होता है उसको हम फर्स्ट रैंक में डालते हैं, नंबर 1 में डालते हैं, एंड जो कम इम्पॉर्टेंट है या जिसमें लीस्ट कंसर्न है उनको हम लोग लास्ट यानी सीरीज़ में नंबरिंग करते। तो ये ऑडिट रिपोर्ट में सीरीज़ जो फर्स्ट नंबर 1 में है एंड देन जो लास्ट में उसका बहुत ही महत्व रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद बोला जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट जब भी बनाया जाए तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स में बेस्ड होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंट है, रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं बातों का ही ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र किया जाता और बाकी किसी भी चीज़ों को इसमें ध्यान नहीं लिखना होता है, ताकि भविष्य में अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, इश्यूज हो या क्वेरी हो तो उनसे रिलेटेड ऑडिटर से कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस किया जाए तो ऑडिटर शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। फिर हम लोग बात करते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या मेरिट है या एडवांटेजेस होता है। जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या कंपनी में रहकर, तो उसका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है, चाहे इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली है। तो अगर हम पहला बात करते हैं सोल ट्रेडर का, तो जैसे हम सभी को जानते हैं कि सोल ट्रेडर इज़ द पर्सन, वो खुद ही कैपिटल भी लगाता है और खुद ही लाइबल भी होता है। तो हर एक व्यक्ति इच्छुक होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हुआ, मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मेरा बिजनेस का क्या पोजीशन है। तो ये सारी बातें ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो उस दौरान उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। फिर पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके काम करते हैं, यानी साझेदार बनाते हैं। तो वहाँ में भी क्या होता है कि सब पार्टनर्स का कुछ ना कुछ रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है, उसके आधार पर उनका इंटरेस्ट होता है। तो ये है कि हर एक पार्टनर जो है इच्छुक रहते हैं कि पर्टिकुलर जो बिजनेस था वो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना इफेक्टिव है, कितना किस तरह का कंट्रोल सिस्टम है, गुडविल कितना है, कोऑर्डिनेशंस ऑफ अमंग द पार्टनर्स है या नहीं, इन सारे बातों का भी ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आती है। कंपनी यहाँ पर क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट क्या है,
प्रॉफिट एंड रेशियो क्या है, प्रॉफिट का क्या भी पोजीशन है, डिविडेंड का क्या पोजीशन है, इंटरेस्ट क्या है। हर जो व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर कोई जानना चाहता है कि कंपनी का क्या पोजीशन है, कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी का गुडविल कितना है, और कंपनी पर्टिकुलरली जो कॉम्पिटिंग मार्केट में है तो वो किस जगह अभी है। तो ये सारे बातें भी जो है आपको ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा पता चल सकता है। उसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जहाँ कर्ता है तो कर्ता को भी ये पता चलता है कि फैमिली मेंबर्स के द्वारा अगर बिजनेस रन कर रहा है तो मेरा बिजनेस किस हद तक कामयाब है या अथवा नहीं है, और कितने लोग एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट उनको मिल रहा है। सरकार को भी फ़ायदा होती है क्योंकि सरकार भी अपनी पूंजी लगाती है कंपनी में, तो कंपनी में जो पूंजी लगाया गया है उसका क्या स्थिति है, और क्या शायद शेयर होल्डर्स को एक्सप्लॉयटेशंस तो नहीं हो रहा है, जैसे कि प्रॉपरली टाइमली डिविडेंड नहीं पे करके। इस तरह की बातें भी जो होती है सरकार इंटरेस्टेड रहती है अगर अपना किसी कंपनी में अपना पूंजी लगाती है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा इन सारी बातों का भी हम लोग पता लगा सकते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लास्ट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह के लिए भी, कि कोई कंपनी अगर प्रॉफिट हो और टाइमली इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है या फिर कम प्रॉफिट दिखा रहा है ताकि टैक्स ज़्यादा ना पे करना पड़े, तो इन सारे बातों का भी हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग के द्वारा पता जा सकता है कि कंपनी का क्या पोजीशन था, क्या एक्चुअल प्रॉफिट था, कितना एक्चुअल लॉस था, और जो पर्टिकुलरली जो बिजनेस है या फर्म है वो पर्टिकुलर किस पोजीशन में है टैक्स पे करने के लिए। तो ये सारे जो बातें होती हैं आपका है इम्पोर्टेंस में कहिए या फिर मेरिट एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिटिंग रिपोर्ट है। फिर हम बात करते हैं कि ऑडिट